यह कहानी यीशु के जन्म की अद्भुत और चमत्कारी घटना को दर्शाती है, जिसे ईसाई धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। क्रिसमस, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इसी घटना की याद में मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म की कहानी बाइबल के नए नियम में वर्णित है और यह ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहानी के अनुसार ईसा मसीह का जन्म एक चमत्कारी घटना के रूप में हुआ था। मरियम, जो कि एक युवा कुंवारी महिला थी, नासरत नामक शहर में रहती थी। एक दिन गैब्रियल नामक एक स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया और बताया कि वह पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। इस पुत्र का नाम यीशु रखा जाएगा और वह महान बनेगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उस समय मरियम की सगाई यूसुफ नामक एक व्यक्ति से हुई थी। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है तो वह चिंतित हुआ, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे बताया कि यह गर्भ परमेश्वर की योजना का हिस्सा है और उसे मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस बीच रोमन सम्राट ऑगस्टस ने आदेश दिया कि सभी लोगों की जनगणना होनी चाहिए। इस आदेश के कारण यूसुफ और मरियम को बेथलेहेम जाना पड़ा, क्योंकि यूसुफ दाऊद के घराने से था और बेथलेहेम दाऊद का नगर था। जब वे वहां पहुंचे तो कोई सराय खाली नहीं थी, इसलिए उन्हें एक अस्तबल में ठहरना पड़ा। वहीं एक साधारण अस्तबल में मरियम ने यीशु को जन्म दिया। बच्चे को कपड़ों में लपेटकर एक चरनी में रखा गया। इस समय कुछ गडरिये अपने भेड़ों के साथ पहाड़ों पर थे। एक स्वर्गदूत ने उन्हें दर्शन दिया और बताया कि बेथलेहेम में मसीह का जन्म हुआ है, जो संसार का उद्धार करता है। गडरिये तुरंत जाकर यीशु को देखने गए और इस शुभ समाचार को दूसरों को भी बताया। जब ज्योतिषियों ने हेरोद राजा को बताया कि यहूदियों का नया राजा बेथलेहेम में जन्मा है, तो हेरोद बहुत क्रोधित हो गया। उसने ज्योतिषियों से कहा कि वे लौटकर उसे भी बच्चे के बारे में बताएं ताकि वह भी उसे सम्मान दे सके। लेकिन वास्तव में हेरोद बच्चे को मारना चाहता था। ज्योतिषियों को स्वर्गदूत द्वारा एक स्वप्न में चेतावनी दी गई कि वे हेरोद के पास न लौटे और वे एक अन्य मार्ग से अपने देश लौट गए। हेरोद ने यह जानने के बाद कि ज्योतिषियों ने उसे धोखा दिया है, बेथलेहेम और आसपास के सभी इलाकों के उन सभी बच्चों को मरवा दिया जो 2 साल के या उससे छोटे थे। लेकिन स्वर्गदूत ने यूसुफ को पहले ही एक स्वप्न में चेतावनी दी थी और उसने मरियम और यीशु को लेकर मिस्र भाग जाने का फैसला किया। वे हेरोद की मृत्यु तक मिस्र में रहे और फिर एक और स्वप्न में स्वर्गदूत के निर्देशानुसार वे नासरत लौट आए और वहीं बस गए। यीशु का बचपन और यौवन। बाइबल में यीशु के बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन है। जब यीशु 12 वर्ष के थे, यूसुफ और मरियम उन्हें लेकर यरूशलेम के मंदिर में पास्का त्योहार के लिए गए थे। त्योहार के बाद जब वे घर लौट रहे थे तो उन्हें पता चला कि यीशु उनके साथ नहीं है। वे लौटकर 3 दिनों तक उसे ढूंढते रहे और अंत में उसे मंदिर में पाया, जहां वह धर्म गुरुओं के साथ चर्चा कर रहा था। सभी उसकी समझ और उत्तरों से चकित थे। जब मरियम ने यीशु से पूछा कि वह उनके साथ क्यों नहीं आया, तो उसने उत्तर दिया कि उसे अपने पिता के कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए। 30 साल की उम्र में यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवा की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने अपने चचेरे भाई यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा लिया। जब वह बपतिस्मा ले रहे थे तो स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उन पर उतरी और एक आवाज आई, "ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं।" इसके बाद यीशु ने पूरे यहूदिया और गलीलिया में यात्रा की और लोगों को शिक्षा दी, चमत्कार किए और परमेश्वर के राज्य के आने की घोषणा की। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया और यहां तक कि मृतकों को भी जीवित किया। उन्होंने पर्वत उपदेश जैसे प्रसिद्ध उपदेश दिए और अपने अनुयायियों यानी शिष्यों का एक समूह बनाया। यीशु की शिक्षाओं और चमत्कारों ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया, लेकिन धार्मिक नेताओं और रोमन अधिकारियों के लिए वह एक चुनौती बन गए। यहूदी धार्मिक नेताओं ने उन्हें गिरफ्तार करवाया और उन्हें ईश्वर के प्रति निंदा का दोषी ठहराया। पिलातुस, जो उस समय का रोमन राज्यपाल था, ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया। यीशु को शुक्रवार के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसे आज गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। क्रूस पर उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को एक कब्र में रखा गया। 3 दिन बाद रविवार की सुबह जब कुछ महिलाएं उनकी कब्र पर गईं,
तो उन्होंने देखा कि पत्थर हटाया गया है और कब्र खाली है। एक स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि यीशु पुनर्जीवित हो गए हैं। बाद में यीशु ने अपने शिष्यों और अन्य लोगों को दिखाई दी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह वास्तव में पुनर्जीवित हो चुके हैं। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को अंतिम निर्देश दिए और फिर वे उन्हें देखकर स्वर्ग में उठाए गए। इस घटना को स्वर्गारोहण कहा जाता है और इसके बाद शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को फैलाना शुरू किया, जो बाद में ईसाई धर्म के रूप में जाना गया। द नॉलेज ट्री अगली वीडियो के लिए कमेंट करें।